सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई आधार नहीं कि पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाई जाए। मतलब ये कानून अभी भी पूरी तरह लागू रहेगा। चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि संवैधानिकता को लेकर कोई दिक्कत नहीं दिखी, सिर्फ वेरी रेयर केसेस में ही ऐसी रोक लगाई जा सकती है। लेकिन कुछ धाराओं को लेकर अदालत को चिंता भी हुई। धारा 3A कहती थी कि वक्फ प्रबंधन या पंजीकरण के लिए कोई व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिस करता हो। कोर्ट ने इसे मनमाने अधिकार देने वाला प्रावधान कहकर इस शर्त पर रोक लगा दी। देखिए, राजस्व रिकॉर्ड यानी कि धारा 374 के तहत संपत्ति के रिकॉर्ड पर जो प्रावधान था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे लगा दिया। अदालत ने कहा कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड तुरंत अपने नाम नहीं करा सकता जब तक नामित अधिकारी की जांच ना हो जाए, ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट का अंतिम फैसला ना हो जाए, तब तक वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष को जब तक फैसला ना हो जाए तब तक अधिकार नहीं मिलेंगे। यानी सीधा था कि अब किसी भी तीसरे पक्ष को जब तक फैसला ना हो जाए उसे अधिकार यहां पर नहीं दिए जा सकते। वक्फ बोर्ड की संरचना पर अदालत ने टिप्पणी की। 11 सदस्यों के बोर्ड में अधिकतम 3 ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं, यानी कि बहुमत मुसलमानों का ही रहेगा। कोशिश होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम हो, लेकिन गैर मुस्लिम को भी नियुक्त किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आज का फैसला फाइनल नहीं है, यह अंतरिम आदेश है। कानून की वैधता यानी कि वैलिडिटी पर अभी सुनवाई जारी रहेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की संरचना पर भी टिप्पणी की। बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, यानी कि 11 में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। जहां तक संभव हो, मुमकिन हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO यानी कि जो हो वो मुस्लिम होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है। संपत्ति पंजीकरण से जुड़े प्रावधानों में कोई गलती नहीं मानी जाएगी। गैर मुस्लिम को CEO नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार किया गया। उन संपत्तियों को अधिसूचित करने की शक्ति जिन्हें अदालत, उपयोग या फिर डीड के आधार पर वक्फ घोषित किया गया हो। राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना, जहां याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सिर्फ मुस्लिम सदस्यों को ही पद मिलना चाहिए। कलेक्ट्रेट द्वारा ये जांच की कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं। अगर सरकारी नहीं तो इसे वक्फ संपत्ति माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को 3 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। देखिए, याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था, मुसलमानों के अधिकारों का हनन बताया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें भी पेश की थी। अब यह आदेश 3 प्रमुख कानूनी और प्रतीकात्मक मुद्दों पर केंद्रित है जो सुनवाई के दौरान उठाए गए थे।